तो दोस्तों 100 न्यूज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। क्या देश की जनता इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें देने वाली है, या इस बार दरकिनार यानी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने वाली है? हालांकि यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है। बीजेपी के पास चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह है। बीजेपी के पास दर्जन भर से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के पास सांसद और विधायक हैं। बीजेपी के पास देश के तमाम कद्दावर नेता है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास मुद्दे हैं। विपक्ष के पास 2014 में किए गए वादे हैं, इस पर वो मुखर होकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए थे। अच्छे दिनों का वादा था। एक एक अकाउंट में 15-15 लाख डालने का वादा था। सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था। गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का वादा था। और इन सारे वादों पर सरकार कितनी खरी उतरी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आते आते हमारे देश में अक्सर ये देखा गया है कि मुद्दों से भटका दिया जाता है, या जनता खुद ब खुद मुद्दों से भटक जाती है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर चुनाव धर्म और जाति के नाम पर लड़े जाते हैं। और ये नेता बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि हम 5 साल काम करें या ना करें, लेकिन अगर हम धर्म का कार्ड खेल देंगे, लोगों को धर्म का हफीम चटा देंगे, लोगों से धर्म की बात करेंगे, तो वो एक तरफा हमें वोट दे देंगे। अब देखना दिलचस्प हो गया, क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मुद्दों पर वोट करती है या धर्म के नाम पर वोट करती है? अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, दोस्तों कुछ महीने पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पहले से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां से सरकार उनकी चली गई और भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल हुई। अगर इन तमाम समीकरण की हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है कि उसके पक्ष में देश का माहौल है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म और जाति से ऊपर इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। इस देश में महंगाई का मुद्दा है, इस देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इस देश में युवाओं को नौकरियों का मुद्दा है, इस देश में पेपर लीक का मुद्दा है, इस देश में विकास का मुद्दा है। क्या विकास के मुद्दे पर 2024 में देश की जनता अपना वोट देगी? यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर विकास और रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोटिंग हुई तो भाजपा का जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, किसी भी तरीके से वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगी। मेरी ये बात आपको कैसी लगी? मेरी इस बात से आप कितने सहमत हैं? और आप इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।